Welcome to the channel Catch Life with a Mom. Hello guys, very good morning. Welcome back to the channel Catch Life with the Mom and welcome back to another vlog. This is the morning time around 6:45 am और कैच का स्कूल जाने का टाइम हो गया है, so he is going to the school and I'm gonna start my day. मॉर्निंग आवर्स बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ फटाफट से मॉर्निंग आवर्स में ही मैक्सिमम काम हो जाए, सो दैट कि बाकी वाला टाइम मेरा सेव हो जाता है दूसरे कामों के लिए। तो मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट ले लिया है। आज कैंचू से भी परांठा दिया था, वो नहीं खा के गया, तो वही परांठा ले लिया है, साथ में चाय वगैरह ले लिया। तो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। सुबह मेड के आने से पहले ही मैं सारी चीज़ें सेटल कर देती हूँ, सो दैट सफाई अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर कैंच की हॉट व्हील कार्स हैं जो उसने इस ट्रॉली में रखी हुई थी रात को, वही मैं इसके बैग में डाल के रख रही हूँ। ये बैग मैंने सेपरेटली कैंच के कार्स के लिए रखा हुआ है, इसमें सारी कार्स आ जाती हैं, तो वो हमेशा यहीं से पिक कर लेता हूँ, यहीं प्ले करके वापस रख देता है। तो मैं यही वापस रख रही हूँ सो दैट कि इनमें डस्ट नहीं जाता है। इसके बाद मैंने नहा धो लिया, नहा के पूजा कर लिए, बाकी काम मैं बाद में शुरू करूँगी। सो बेडिंग भी मैंने साथ साथ में ही डन कर ली है और यहाँ मैंने लैपटॉप रख लिया। मैं अभी अपना एडिटिंग वर्क स्टार्ट करूँगी, सो मैंने यहीं पर रख लिया है लैपटॉप। और अभी हो रहे हैं अराउंड 10 और मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। एडिटिंग वर्क हो गया है कंप्लीट और अभी मुझे करना है एक वार्डरोब क्लीन, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये सेक्शन मैं आज क्लीन करने वाली हूँ। तो पहले फटाफट से सारा सामान बाहर निकालते हैं और उसके बाद इसे क्लीन करेंगे। कोई भी स्पेस क्लीन करना हो तो उसका सबसे इजी वे होता है कि सारा सामान पहले उसका बाहर निकाल लो, उसके बाद उसे क्लीन करो। इससे बहुत इजी हो जाता है क्लीनिंग करना या रीऑर्गेनाइजिंग करना। तो यहाँ पर मैं सारा सामान पहले बाहर निकालूंगी और फिर उसे डस्ट आउट करूँगी पूरी वार्डरोब को, फिर सामान को रीअरेंज करूँगी। इसमें चाहे वार्डरोब हो, किचन हो या घर का कोई भी एरिया हो, टाइमली रीऑर्गेनाइज करना, क्लीन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम जो डस्ट होता है वो भी नहीं रहता और हमें चीज़ें भी आराम से सेग्रीगेट होकर मिल जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर सारा सामान निकाल लिया बाहर। ऊपर के हैंगर्स नहीं निकाल रही क्योंकि मैंने ये येस्टरडे ही इसे क्लीन करके लगाया था, तो इट्स ऑल सेट। तो अभी मैं कर दूँगी पूरी वार्डरोब का ये सेक्शन डस्ट आउट। कोई भी डस्ट होगा तो वो निकल जाएगा और ये क्लीन हो जाएगी। ऑल्दो बीच बीच में मैं कोई ना कोई सेक्शन ऐसे क्लीन कर लेती हूँ छोटा छोटा करके, तो इसलिए ज़्यादा डस्ट नहीं होता मेरे सामान में। बट अभी मैं ये पूरी वार्डरोब का पूरा सेक्शन क्लीन कर रही हूँ, दैट्स वाई एक बार फिर से डस्ट आउट करके इसे क्लीन कर दूँगी। नीटली ऑर्गेनाइज़ करने से सब चीज़ें दिखने में तो अच्छी लगती ही हैं और मैं रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग करती रहती हूँ, इसलिए मेरा सामान ऑलमोस्ट सब चीज़ें क्लीन होती हैं। बट देन टू जब भी क्लीनिंग कर रहे हैं या उसको रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं फिर से, तो एक बार क्लीन करना, उसका पूरा जो भी जितना भी डस्ट हो उसे क्लीन आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सारा हो गया क्लीन और मैं इसमें वापस सामान रीसेटल करने से पहले यहाँ पर अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। सारी जो मैंने टी शर्ट्स हैं, सारे जो भी जहाँ पर कपड़े हैं वो सब मैंने निकाल लिए हैं, इनको मैं वापस से एक बार अच्छे से फोल्ड करके रखूँगी और जो भी इधर उधर बिखर जाते हैं उन्हें सेटल कर दूंगी। ओवर द टाइम वार्डरोब स्पेशली मैसी हो जाती हैं क्योंकि जब हम एवरीडे क्लोथ्स निकालते रहते हैं, रखते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। तो उसको पूरा वापस सेटल करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो कुछ सामान होता है वो मिलता ही नहीं है फिर। तो इसलिए मैं बीच बीच में हमेशा इस तरह से क्लीन करती रहती हूँ अपना सामान। अगर बीच बीच में थोड़ी बहुत सफाई भी करते रहते हैं तो जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डीप क्लीनिंग में क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लीन ही होती हैं, बस आपको सामान को अपना रीअरेंज करना होता है, बाकी सेटल करना होता है। तो बाय दिस वे मेरा तो बहुत टाइम बच जाता है एंड आराम से डीप क्लीनिंग भी हो जाती है और सारा सामान भी सेटल हो जाता है। तो यहाँ मैं सारे कपड़े वापस निकाल के एक बार फिर से तय लगा के अच्छे से रख दूँगी सो दैट ये एकदम नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इस बास्केट में मैंने रखी हुई सारी टी शर्ट्स, तो मैंने सारी टी शर्ट्स निकाल दी हैं। सारी हाफ स्लीव्स की समर टी शर्ट्स हैं, तो इनको मैं वापस से तय लगा के एक बार अरेंज करके रख दूँगी सो दैट अगर कोई बीच में मेस भी हो गई होगी तो वो क्लीन होके सेटल हो जाएगी। तो यहाँ सारी टी शर्ट्स हो गई हैं अरेंज एक जगह पे। और ये दूसरी बास्केट में मैंने रखे हुए हैं समर के शॉर्ट्स और लोअर्स, इन्हें भी मैं वापस से तय लगा के रख रही हूँ। इस तरह से बास्केट्स में सामान रखने का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है मुझे। एक तो सामान कैटेगराइज रहता है, नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे क्लीन करना होता है या निकालना होता है तो पर्टिकुलर बास्केट ही पिक करनी पड़ती है, सारा सामान नहीं देखना पड़ता और इस वे में मेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं होता। यू सी कि मैंने फटाफट से बस क्लोथ्स को रैप करके रखा है, एक रीफोल्ड दिया है और ये सारा हो गया सेटल। तो कितना ईजीली और कम टाइम में मेरी ये जो वार्डरोब है बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ मैंने टी शर्ट्स रख दी हैं इस पूरी बास्केट में और दूसरी बास्केट में मैं शॉर्ट्स और लोअर्स को वापस से तय लगा दिया है, जो इनको बस एडजस्ट करके रख रही हूँ। कि मेरी वार्डरोब पहले से भी क्लीन ही थी इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा इसकी क्लीनिंग में। तो मैंने सिर्फ हल्का सा डस्ट आउट करा है,
क्लोथ्स को रीफोल्ड किया और वापस से सेटल कर दिया। तो इस तरह से बहुत ही आसान हो जाता है आपका कोई भी काम करना और घर को ऑर्गेनाइज रखना। तो इट्स माय टिप कि आप घर में जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले आप छोटा छोटा सामान डीक्लटर कर सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं, उसे मॉप कर सकते हैं। इस तरह से सामान आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। तो दीज आर द बास्केट्स, दीज आर डन फॉर नाउ। अब मैं इन्हें रखूँगी वापस वार्डरोब में। तो मैंने वार्डरोब ऑलरेडी क्लीन कर दिया है, अब मैं इन्हें सेटल करूँगी। तो मैं कैटेगरी वाइज ही रख रही हूँ, जैसे अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बास्केट्स रख देती हूँ, सो दैट कि वापस सामान निकालना बहुत ईजी हो जाता है। वार्डरोब सेक्शन मेरे हस्बैंड का है, तो यहाँ मैं उनकी फ़ाइल्स रख रही हूँ कुछ इस एम्प्टी स्पेस में। तो यहाँ पर जब भी उनको चाहिए होगी वो आराम से निकाल सकते हैं यहाँ फाइल्स। और इस बास्केट में मैंने कुछ ज़रूरी सामान रख दिया है जो एवरीडे यूज़ होता है उनका, और इसके साथ मैं गॉगल्स वगैरह भी रख दूँगी एक दूसरी बास्केट में। तो इस तरह से ये चीज़ें एवरीडे यूज़ वाली एक ही जगह से मिल जाएंगी। सो ये मैंने रख दी है यहाँ पर साइड में। एंड लुक एट दिस स्पेस, ये हो गया बिल्कुल अच्छे से नीटली ऑर्गेनाइज्ड। ऊपर लगा दिए हैंगर्स, नीचे रख दिए फाइल्स और यहाँ पर ज़रूरी सामान। यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस भी बच गया। मैं कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना चाहूँगी तो भी मैं यहाँ पर साइड्स में रख सकती हूँ। तो बाय दिस पे सामान भी अरेंज हो गया और एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल गया। सो दिस इज़ द लंच टाइम। अभी मैं लंच कर रही हूँ और कैश के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा है आफ्टरवर्ड्स। जितना टाइम कैश फ्रेशन अप होने में लेता है उतने में ही मैं इसके लंच बॉक्स और बॉटल वगैरह वॉश करके रख देती हूँ। तो मेरा ये टाइम भी यहाँ पर सेव हो जाता है। और इसके बाद मेरा फर्स्ट काम होता है उसकी बुक्स वगैरह चेक करना उसके क्लास वर्क और होमवर्क के लिए। सो नाउ आई एम डूइंग दैट। तो कैश फ्रेशन अप होकर क्लोथ चेंज करता है, मैं ये मीन टाइम ये सारे काम कर लेती हूँ। तो बाय दिस में मेरा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है, बहुत सारा टाइम यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। आप भी इस तरह से छोटा छोटा काम एक साथ करके मल्टीटास्किंग करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सो ये इसके बाद मैं कैश को लंच कराऊँगी और लंच करा के उसे नैप कराऊँगी। क्लीनिंग मैंने कैश के आने से पहले ही कर लिया था, सो दैट मुझे कैश के टाइम के बीच में कुछ हासिल नहीं होगा। कैश आज खुद से लंच कर रहा है तो मैं क्लोथ्स उतार के लेके आ गई हूँ बाहर से। धूप इतनी तेज़ है तो क्लोथ्स भी आज जल्दी ड्राई अप हो गए हैं, तो इन्हें मैं साथ में ही फोल्ड करके रख दूँगी। बाकी मैंने आयरन वाले क्लोथ्स आयरनिंग में डाल दिए हैं। डे तो सबके लिए 24 आवर्स का ही होता है। ये आपको देखना है कि आप अपने कामों को किस तरह से एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं और अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से मल्टीटास्किंग करके अपना टाइम सेव करती हूँ और डे को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करती हूँ। दिस इज़ द इवनिंग टाइम। कैश अभी नाप ले रहा है अपनी और मैंने ले लिया है साथ में अपना इवनिंग चाय और साथ में ले लिया पराठा। नाउ इट्स माय वॉक टाइम। तो मैं आगे छत पे थोड़ी देर वॉक करने के लिए, बाय दिस वे थोड़ा सा एक ब्रेक भी मिल जाता है काम से और थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी हो जाता है। उठो बेटा, उठो, इवनिंग हो गई बेबी, उठ जाओ, चलो उठो। क्या जब तक अपना डिनर कर रहा था तो मीनवाइल मैंने ये अपना ड्रेसिंग टेबल का पूरा सेक्शन क्लीन कर लिया था। किसी दिन आपसे भी इसका ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूँगी, हाउ डू आई ऑर्गेनाइज दीज थिंग्स। दिस इज़ हिज स्टडी टाइम, सो ही इज़ डूइंग द स्टडी नाउ। Hi, this is our vlog. आज की स्टडीज़ हो गई हैं कंप्लीट और साथ में मैं उसका बैग पैक कर रही हूँ कल के स्कूल के लिए, जो भी इसका टाइम टेबल है कल का। एंड बाकी उसकी यूनिफॉर्म वगैरह भी निकाल के रख दूँगी। सो इसलिए मुझे सुबह हासिल नहीं होता क्योंकि मैं रात को ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके सेटल करके सोती हूँ। एंड मॉर्निंग में बस उठ के जो भी होता है सुबह वाला काम ही करना होता है। अगर आप भी अपने डे को इस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम तो सेव होगा ही, आपके काम भी ज़्यादा आप कर पाएंगे। पर डे के हिसाब से जो भी आप करते हैं उससे ज़्यादा काम आप कर पाएंगे। रात को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अगर हम स्पेंड कर लेते हैं सुबह की प्री प्रेपरेशंस के लिए तो सुबह बहुत इजी हो जाती है। सुबह कोई भी हासिल नहीं होती है स्कूल ऑफिसर्स के लिए, बस आपको लंच पैक करना है, रेडी करना है और भेजना है। सो बाय दिस वे मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है नेक्स्ट डे का काम। भी इस तरह से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं अपने टाइम को सेव करने के लिए, अपने डे को अच्छे से मैनेज करने के लिए। सो बाय दिस वे यू कैन फुल्ली यूटिलाइज योर डे। अभी मैं फिल कर रही हूँ एक जार में रेजिन्स, किशमिश। ये बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, तो इसलिए मैं कैश को ये रेगुलर बेसिस पे देती हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट छोड़ सकते हैं लेकिन आमंड्स और रेजिन्स आर क्वाइट गुड फॉर द किड्स, स्पेशली फॉर द इम्यूनिटी। और इस छोटे से जार में मैंने डाल दिए कुछ डाइजेस्टिव कैंडीज़। ये बहुत ही अच्छी कैंडीज़ हैं, ये मैंने ऑफलाइन किसी शॉप से परचेज़ करी थी, किसी ड्राई फ्रूट स्टोर से। तो ये बहुत ही अच्छी हैं, तो मैंने इसको डाल के रख दिया है। एंड साथ में मैंने आमंड सोक कर दिए कल के लिए। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको आज का मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching. Bye guys.